लोकसभा चुनाव के नतीजे अभी आए नहीं हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी नई सरकार के अगले 100 दिनों के एजेंडे तय करने लगे हैं। मोदी की विदाई के दावे करने वाले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने हालांकि अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्हें एग्जिट पोल प्रायोजित लगता है। ऐसा आरोप लगाते वक्त उन्हें यह भी ख्याल नहीं आता कि एग्जिट पोल प्रायोजित कर भाजपा या एनडीए को अब क्या फ़ायदा होने वाला है। ऐसी आशंका तो तब जताई जाती है जब हर चरण के चुनाव के बाद एग्जिट पोल के अनुमान आते थे। उससे अगले चरण के चुनाव पर असर पड़ने का अंदेशा रहता था। इसी वजह से चुनाव आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक एग्जिट पोल को बैन कर दिया था। इंडिया ब्लॉक के नेता एग्जिट पोल के अनुमान को वास्तविकता से दूर कर बात बता रहे हैं, तो इस पर कुछ देर के लिए भरोसा किया जा सकता है। पर कांग्रेस के गद्दावर नेता जयराम रमेश का गृह मंत्री अमित शाह पर यह आरोप कि उन्होंने 150 जिलाधिकारियों को फ़ोन कर उन्हें चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी के लिए कहा है, किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहा। भाजपा को अगर यही करना होता तो 74 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी को भीषण गर्मी में देश के अलग अलग हिस्सों में 200 से अधिक सभाएं करने की ज़रूरत ही क्या थी। मोदी ही क्यों, भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेता मौसम की बेरुखी के बावजूद देश भर में रैलियां, रोड शो और सभाएं करते रहे। अगर तिगड़म से ही चुनाव जीतने की भाजपा की मानसा होती तो 2019 के मुकाबले 2024 में नरेंद्र मोदी या पार्टी के दूसरे नेताओं को इतनी भागदौड़ की नौबत ही नहीं आती। बहरहाल चुनाव आयोग ने जयराम रमेश के आरोप पर संज्ञान लिया और उनसे इसके सबूत भी मांगे हैं। विपक्षी पार्टियों के मन मुताबिक परिणाम जब किसी चुनाव में नहीं आते हैं तो उनका सबसे पहले निशाना बनता है ईवीएम। आश्चर्य तब होता है जब वे जीत जाते हैं तो ईवीएम पर दोष नहीं मरते। हास्यास्पद या लगता है कि फर्जी वोटिंग और बूथ लूट जैसी स्थितियों पर काबू पाने के लिए ईवीएम से मतदान की व्यवस्था चुनाव आयोग ने की थी। जिस वक्त इसकी शुरुआत हुई उस समय तो गैर भाजपा यानी कांग्रेस की सत्ता में थी। ईवीएम के जरिए कई वर्षों से मतदान होता रहा है, पर केंद्र में भाजपा के सत्तासीन होते ही कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल हार की स्थिति में ईवीएम को ही गड़बड़ी का आरोप मढ़ जाते हैं। जिन राज्यों में बूथ लूट या कैप्चर करने की घटनाएं होती हैं और जिन दलों पर इसके आरोप लगते हैं, ईवीएम पर उनका आक्रोश स्वाभाविक है। लेकिन जिस कांग्रेस के राज में इसकी शुरुआत हुई उसका विरोधी बन जाना ज़रूर चौंकाता है। सत्ता के लिए कांग्रेस ने विपक्षी दलों की जो गोलबंदी की है उनका हाँ में हाँ मिलाना कांग्रेस की मजबूरी है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान के लिए इंडिया ब्लॉक के नेता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। कोर्ट ने ही इसे असंभव और अव्यवहारिक बताकर उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। मतदान समाप्त होने के बाद से नतीजे घोषित होने तक विपक्ष ईवीएम पर नज़र रखता तो बात समझ में आती, लेकिन चुनावी नतीजे प्रभावित करने का जिलाधिकारियों पर शक किसी भी एंगल से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। अमित शाह ने जयराम रमेश की राजनीतिक खुन्नस को हो सकती है, लेकिन 150 जिलों के डीएम को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं लगता। वैसे भी इंडिया अलायंस के नेताओं का संघीय और संवैधानिक व्यवस्था का अनादर हाल में के वर्षों में फैशन बन गया है। बंगाल में ममता बनर्जी को केंद्रीय जांच एजेंसी राजनीतिक दुर्भावनाओं से काम करती दिखती है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जेल चलकर भी सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं। अभी एग्जिट पोल के अनुमान आए हैं तो विपक्ष तिलमिलाया है। अगर असली नतीजे भी इसी अनुरूप आए तो विपक्ष की बौखलाहट देखने लायक होगी। हालांकि तब उनके बौखलाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए सिर्फ मनोरंजन के लिए विपक्ष की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। जिस तरह सीबीआई और ईडी की जांच रोकने और बैलेट पेपर से वोटिंग कराने के लिए विपक्षी दल ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और मुंह लौटाए उन्हें लौटना पड़ा, उसी तरह चुनाव नतीजों में गड़बड़ी के आरोप का पुलिंदा तैयार कर वे कोर्ट पहुंच जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी।